समाजवादी पार्टी कहती है सब काम तो अखिलेश यादव ने किया, बीजेपी यहाँ ने किया क्या है आजमगढ़ में? अरे भाई समाजवादी तो कहती है तो, लेकिन समाजवादी को तो हमने उतना तो दे भी दिया है। इन लोगों से पूछिए आप लोग कर क्या रहे हैं? आप 45 साल, ये बताइए 45 साल में कितने कितने लोगों की सर्विस रिटायरमेंट होने के कगार पे चले आए। यहाँ आप लोग तो सब आप ही है, तो करेगा कौन ये बताइए? आपका गांव का प्रधान नहीं काम करेगा तो क्या प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं? तो ये लोगों को जो कहने वाली बात है हम ये नहीं कह रहे हैं। और आजमगढ़ में भाई ये बताइए, गढ़ नहीं लोग गढ़ा बनाए हुए आज कह रहे हैं कि आप भाजपा को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप उनका कौन दोष देगा भाई? यहाँ 10 विधायक, 2 सांसद, तमाम एमएलसी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 अरब 50 करोड़ रुपया आता पैसा कहाँ जाता है उसका कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये जनता को क्या चाहिए? हमको भाई देखिए ऐसा है, हमारा मौलिक अधिकार तो दे दीजिए जिस पर हम सरकार को टैक्स दे रही हैं। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, जीवन रक्षक, लाइन ऑर्डर आप व्यवस्थित करिए ना। 2027 का विधानसभा नज़दीक आता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमारी सरकार की 9 योजना हमारा मौलिक अधिकार है। सड़क, आप लोग इधर आइए, कहाँ शर्मा रहे हैं भाई? हमारा चाचा आप इधर सरकारें जो है हमारे टैक्स पे चलती है, जिसमें हमारे पैसे से चलती है। और आज हमारी 9 योजना ऐसी है जिस पर हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं और सरकार उस पर हम चलती है। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, जीवन रक्षक, लाइन ऑर्डर, ये हमारा मौलिक अधिकार है। चाहे सरकार किसी की हो, उससे हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा कम से कम मौलिक अधिकार चाहिए। हम कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे हैं। आज आप 81 देश ऐसे हैं, जाकर के शिक्षा में पता लगा लीजिए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, जब तक व्यवस्थित नहीं होता सरकार उसका आह्वान करती है। लेकिन हमारे पास क्या है? डी फार्मा करने के लिए 22 से 25 लाख, डिप्लोमा करने के लिए 22 से 50 लाख, BA BTech करने के लिए 50 लाख, और MBBS MD बनने के लिए 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया जो दे के आएगा। तो आप शिक्षा को पहले सुधारिए, और दूसरी बात आप आ जाइए स्वास्थ्य पर। हाँ, 81 देश ऐसे हैं जब किसी की दुर्घटना हो जाती है और जब दूसरे देश में उसको इलाज कराने की बात आती है तो दूसरे देश से इलाज करा के ला करके सही सलामत छोड़ दिया जाता है। हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। अगर खेती बाड़ी है तो बेच दिया जाए, जेवर जेवरात बेच दिया जाए। लेकिन थोड़ा नज़दीक आओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है तब भी कोई इसमें पेपर लीक नहीं होता था। वो तो युवाओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसलिए हमने इस्तीफा करवा दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि युवाओं के दबाव में इस्तीफा हुआ या बीजेपी ने जानबूझ के इस्तीफा करवाया है? देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने हैं पंजाब केजरीवाल वो भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट है। यहाँ पे भी 10 विधायक, 2 सांसद, तमाम एमएलसी पड़े हुए। बताइए ये लोग कर क्या रहे हैं? आज यहाँ सदर अस्पताल में 45 साल चाचा दुर्गा का कब्जा है, लेकिन एक नीरो डॉक्टर की अभी लोग व्यवस्था नहीं कर पाए और कहते हैं आजमगढ़ स्वर्ग है। क्या है आजमगढ़ में स्वर्ग है भाई? आप तो कमिश्नरी दे दिए, कमिश्नरी से हमारा काम नहीं चलेगा। PGI दे दिए तो आपका डॉक्टर वह नहीं है। दे बताइए हम किस लिए? आप स्वास्थ्य पहले सुधारिए, और जब शिक्षा जहाँ है वही हमारा स्वास्थ्य है। समाजवादी पार्टी कहती है सब काम तो अखिलेश यादव ने किया, बीजेपी यहाँ ने किया क्या है आजमगढ़ में? अरे भाई समाजवादी तो कहती है तो, लेकिन समाजवादी को तो हमने उतना तो दे भी दिया है। इन लोगों से पूछिए आप लोग कर क्या रहे हैं? आप 45 साल, ये बताइए 45 साल में कितने कितने लोगों की सर्विस रिटायरमेंट होने के कगार पे चले आए। यहाँ आप लोग तो सब आप ही है, तो करेगा कौन ये बताइए? आपका गाँव का प्रधान नहीं काम करेगा तो क्या प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं? तो ये लोगों को जो कहने वाली बात है हम ये नहीं कह रहे हैं। और आजमगढ़ में भाई ये बताइए, गढ़ नहीं लोग गढ़ा बनाए हुए आज कह रहे हैं कि आप भाजपा को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप उनका कौन दोष देगा भाई? यहाँ 10 विधायक, 2 सांसद, तमाम एमएलसी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 अरब 50 करोड़ रुपया आता पैसा कहाँ जाता है उसका कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये जनता को क्या चाहिए? हमको भाई देखिए ऐसा है, हमारा मौलिक अधिकार तो दे दीजिए जिस पर हम सरकार को टैक्स दे रही हैं। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, जीवन रक्षक, लाइन ऑर्डर आप व्यवस्थित करिए ना। जाइए, मैं इधर आइए, आप यहाँ खड़े हुए। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। वहाँ मुँह पहले थूक के आइए। पान आप लोग खाते हैं, बताइए पान खाना चाहिए। क्या नाम भाई है साहब का? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदन कुमार यादव। थोड़ा तेज बोलिए।
क्या इस सरकार में क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या बताया जाए, जो प्रयास कर रहा है उसको मिल रहा है। जो प्रयास कर रहा है उसको, एक इसका मतलब पेपर लीक हो रहा है उस पे। इसके बारे में नहीं हम कुछ बोल सकते। पढ़ते हो आप? हाँ, क्या नाम है आपका? ताबिस ताबिज। पढ़ते हो कि नहीं? नहीं। चलो पढ़ो, अच्छी बात है। इधर आप आइए, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव सर जी। अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री वाले अखिलेश नहीं ना, पूर्व मुख्यमंत्री 2012 से 17 के बीच? मजा मत लीजिए, आप नाम पूछे, नाम बताए हैं। अरे मजा नहीं ले रहे हैं आपका। कहाँ ये मुख्यमंत्री, कहाँ हम? नाम से कोई मुख्यमंत्री थोड़ी हो जाएगा। नाम है हमारा अखिलेश यादव, आप पूछे, हम बता दिए। तो क्या लग रहा है कि युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उतना अब की बार सपा सरकार ठान लिए हम, जो भी होगा अब सहायता हम करेंगे अपनी तरफ से। तब से तो कह रहे हैं 17 से 19, 22, 24 बीत गया। जी बीत गया तो बीतने जो हुआ है वो तो होबे करेगा सर। हाँ। हाँ, जो आएगा उसको, उस पर हम ध्यान देंगे ना। अब की बार सपा सरकार आएगी, उम्मीद है। उम्मीद है, पूरा विश्वास है हमें, जनता बोल रही है। बीजेपी का